तो देखो ये है हमारा दूसरा नंबर सवाल, ठीक। अब देखो इस सवाल में यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि वक्र यानी एक वक्र है, वक्र क्या है, ये हमारा वक्र है, ठीक। अब रेखा कौन से हैं, यक्स बराबर -4 और यक्स बराबर 2, ये दो रेखा है, ठीक। तथा यक्स अक्ष कितने, 3 लोगों के द्वारा, एक ये हो गए, एक ये दोनों हो गए, ठीक, और ये हो गया। तो इन तीनों के द्वारा जो आबद्ध क्षेत्रफल है, मतलब जो क्षेत्रफल बनता है, उस क्षेत्रफल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल को लगाने से पहले उस सवाल को ये देख लो कि उस सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे बोल क्या रहा है, आपसे कह क्या रहा है कि आप क्या करो इस सवाल में, ठीक। तो सवाल को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना, तब उस सवाल को लगाना, ठीक। तो इन तीनों के द्वारा जो मतलब क्षेत्रफल बन रहा है, उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इस क्षेत्र को, कैसे हमें ये एरिया बनाना है, ठीक, कैसे हमें आबद्ध क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। देखो सबसे पहले आप एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि देखो मॉड के अंदर अगर यक्स होता है, तो कोई चीज़ मॉड के अंदर होता है तो मतलब वो प्लस में भी होता है, वो माइनस में भी होता है। अगर मॉड के अंदर यक्स होता है तो ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, इस चीज़ को समझो। यानी कि इतना तो पता है कि मॉड के अंदर जो चीज़ होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया और माइनस लिख दिया। अब माइनस यानी कि यक्स बराबर प्लस तब होगा जब यक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक। अभी बताते हैं, 0 से छोटा या 0 के मतलब 0 जब छोटा होगा तभी उसका मतलब मान जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक। अब समझो यहाँ पर एक चिन्ह समझो छोटा या बड़ा का। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला है यानी वो बड़ा है और जिसकी तरफ मुंह नहीं खुला वो छोटा है, ठीक। तो यक्स का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा, यहाँ पर ये यक्स है ना, यक्स के स्थान पर अगर कोई भी छोटा संख्या होगा यानी यक्स का वैल्यू जब 0 से छोटा, यहाँ पर 0 बड़ा है, ठीक, और यक्स का वैल्यू छोटा है, तो जब 0 से छोटा होगा तभी तो यक्स का मान मतलब माइनस में होगा। और 0 से अगर जब यानी बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तब वो यक्स का मतलब यक्स क्या होगा, प्लस में होगा, ऐसे समझो। देखो ये है और ये है, यहाँ पर मान लिया 0 हो गया। अब 0 से कोई संख्या बड़ा होता है तो वो क्या होता है, +1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक, इसी तरीके से बढ़ता जाता है। और 0 से जो छोटे संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, ठीक। अब ये चीज़ मुझे बताओ, ये जो हैं ये सब जो हैं वो 0 से बड़े हैं और ये सब क्या हैं, 0 से छोटे हैं, इसलिए ये क्या है, माइनस में है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि जब कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ अगर 0 से छोटा होता है तभी वो माइनस में होता है, और कोई चीज़ 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है, तब उसका मान प्लस में हो जाता है, मतलब वो प्लस में होता है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर बताया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया। इसका ये जो चिन्ह है ना, इसका मतलब समझ लो कि ये है बड़ा वाला और ये बराबर का चिन्ह होता है, ये होता है छोटा का, ठीक। मतलब देखो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है, तो यक्स का मान जब 0 से बड़ा या बराबर होगा तो उसका मान यानी यक्स का मान धनात्मक होगा, और जब यक्स का मान 0 से छोटा होगा तब यक्स का मान ऋणात्मक होगा, ठीक। ये चीज़ समझा, समझ गए ना। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक। मैं आपको फिर से अगली वीडियो में बता दूंगा। मतलब कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए, बस इतना बता रहे हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे ये यहाँ पर मॉड लगा है ना, तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक धन है, एक बार ऋणात्मक है, ठीक। तो इसके आगे माइनस लगा दो। अच्छा ये माइनस कब होगा, जब यक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 से यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। और यक्स प्लस में 1 का वैल्यू जब 0 के बराबर या बड़ा होगा तो ये धनात्मक होगा। समझ गए ना ये बात। ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा कि अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा तो ये धनात्मक होगा, और अगर ये यक्स प्लस 1 से यानी कि जो इसका वैल्यू है अगर वो 0 से छोटा होगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ये है, ठीक, वैसे ये भी है। अच्छा इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यही चीज़ मैंने बता दिया है कि अगर इसका वैल्यू आप रख कर भी देख लो, देखो आप रख कर भी देख लेना, ठीक। यहाँ पर कुछ भी रख देना, यहाँ पर मतलब कि यक्स बराबर, अगर यक्स बराबर जैसे कि यहाँ पर यक्स बराबर बड़ा, जैसे यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर 1 ले लेते हैं,
तो यक्स का वैल्यू क्या आएगा, धनात्मक ही तो आएगा। एक रखो यहाँ पर, एक एक 2 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है यक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो वो धनात्मक होगा, और 0 से छोटा होगा ऋणात्मक होगा। यहाँ पर -1 रख कर देख लो। ठीक, यहाँ पर -2 रख लो। ठीक, तो रख कर दो, यहाँ पर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 1, -1 आएगा ना, मतलब ऋणात्मक होगा। तो यानी कि जब 0 से छोटा होगा तभी ये ऋणात्मक होगा। या आप इसी चीज़ को बोल सकते हैं कि देखो अगर एक को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी कि यक्स का मान जब -1 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, -1 से जब बड़ा होगा या बराबर होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान धनात्मक आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बोल सकते हो कि यक्स का मान जब इसको -1 को इधर भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो यानी ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर -1 से छोटा होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, चाहे ऐसे बोलो या x + 1 करके बोलो। ठीक, तो बात वही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें बस हो गया ना इतना, बस इतना सब चीज़ आपको समझना था, बाकी कुछ भी नहीं समझना था। बस इतना समझ लो कि जब यानी मॉड के अंदर होता है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, बस और कुछ नहीं समझना। ठीक, तुमको अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले ये यानी कि प्लस वाले को रखना है। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे पॉइंट, 0,0 रखकर x अक्ष के स्थान पर और y के स्थान पर। ठीक, अगर हम x बराबर मान लो 0 रखते हैं, x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पर y बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारा एक पॉइंट कितना बन गया, 0,1। ठीक, और अगर हम मान लो यहाँ पर y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी यक्स का मान क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा एक पॉइंट बन गया -1,0। तो हमारे ये 2 पॉइंट मिल गए। ठीक, समझ रहे हो ना, यानी कि धनात्मक वाले यानी कि वक्र से हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद अगर y बराबर ऋणात्मक वाला ले लो। ठीक, -x प्लस में 1। ठीक, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट खोलोगे तो -x -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर इसका वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 0 रखो, यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर -1 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये हमारा पॉइंट बन गया 0,-1 बन गया। ठीक, ये पॉइंट कैसे बना रहे हैं, देखो यक्स के स्थान पर 0 है ना, यक्स वाई होता है ना पॉइंट, यक्स वाई, तो यक्स के स्थान पर 0 है और वाई के स्थान -1 है, तो इसलिए इसको ऐसे बना लिया। ठीक, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। उसके बाद अब यक्स के बराबर 0 रख दिया ना, अब यहाँ पर वाई बराबर 0 रखेंगे, बारी बारी से रखना है, एक बार यक्स के एक बार वाई के स्थान पर। ठीक, पॉइंट हमें मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा तो हम चित्र बना लेंगे। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे, फिर भी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट बन गया -1,0 बन गया। ठीक, तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर मिल गए, मतलब माइनस वाले वक्र से, और 2 पॉइंट हमारे मिल गए ये देखो प्लस वाले वक्र प्लस वाले से। ठीक, मतलब जो वक्र है, ऐसा करते हैं यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया चित्र हो गया। ठीक, ये कुछ भी अभी नहीं है, अभी तो ये यानी कि हमारा हो गया वाई अक्ष, ये हो गया हमारा यक्स अक्ष हो गया, और ये हमारा यक्स डैश हो गया, ये हमारा नीचे वाई डैश हो गया। ठीक, ये निर्देशांक है। ठीक, अब ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट बना देते हैं। ठीक, देखो हमारा एक पॉइंट कितना है, सबसे पहले हमारा ये y बराबर x + 1 वाला जो है, इसमें हमारा पॉइंट कितना है, 0 से 1 है, 1 -1,0 है। तो यहाँ पर ध्यान देना, बस अभी चित्र एकदम जादू की तरह बन जाएगा। ठीक, देखो पहले हमारा 0.1 है। ठीक, 0.1 और एक है -1.0। ठीक, तो देखो 0 और यानी कि y के स्थान, देखो ये हमारा x है, y के मान, तो y के स्थान पर हमें 1 देखना है। तो देखो 0 तो हमारा यहाँ पर होता है, 0,0 ये मूल बिंदु होता है। ठीक, इसको 0,0 हमेशा होता है। ठीक, अब 0 से 1 यानी कि हमें यहाँ पर 1 कहाँ मिलेगा, लगभग मान लो यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 1। ठीक, उसके बाद -1 देखना है, यानी यक्स अक्ष पर -1, तो यक्स अक्ष पर ये यक्स अक्ष का माइनस वाला ये होता है, तो मान लो लगभग यहाँ पर आएगा -1। ठीक, -1,0।
और यानी कि अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप इन दोनों को अब मिला दो, ठीक। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना, ठीक। इन दोनों पॉइंट को मिला देना, ठीक। जब मिला दोगे तो मतलब ये जो रेखा हमारा बना है, ये कौन सा, ये इस वाले यानी y बराबर यक्स प्लस वाला है, ठीक। इसको भी लिख लो क्योंकि अभी एरिया निकालने में भी काम आ जाएगा, ठीक। नहीं तो भूल जाओगे कौन सा किस में रखें, ठीक। ये हमारा है इस वाले का, ठीक। जब यानी y बराबर रखा तो ये पॉइंट बने, इन पॉइंट के हिसाब से मैंने ये चित्र बना दिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो, जब यानी कि y बराबर माइनस वाला रखा तो ये वाले कैसे पॉइंट निकले, एक तो निकला 0, -1, यानी कि वाई एच पर हमें माइनस देखना है। तो वाई एच पर माइनस वाला कहाँ आएगा, वाई एच पर माइनस वाला लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर मान लो -1 आ गया, ठीक। और उसके बाद यक्स अक्ष पर -1, 0 देखना, तो यक्स अक्ष पर -0, ये हमें मिलेगा, ठीक, ये पॉइंट। तो हम एक ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। देखो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि हमारे पास पटरी तो हम खींच नहीं रहे हैं, ठीक। तो हाथ से ही खींच रहे हैं, आप लोग इसको मैनेज कर लेना, ठीक। मतलब आप सही से खींच लेना, ठीक। इसको देखो, तो ये हमारा देखो एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट से हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा चित्र बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला हमारा कौन सा, इसमें लिख लो, थोड़ा सा भी काम आ जाएगा, ठीक। यानी y बराबर कौन सा वाला है वक्त, y बराबर यक्स प्लस 1 माइनस वाला है, ठीक। ये y बराबर हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो अभी काम आएगा, अभी देखना एरिया निकालते समय जब काम आएगा, ठीक। देखो, और देखो हमारे ये कंप्लीट हो गया ना इतना चित्र। अब देखो यहाँ में क्या रहा, ठीक। देखो किसके किसके द्वारा हमें यानी एरिया निकालना है, ठीक। देखो एक तो y बराबर हमारा ये जो हो गया, और यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 2, ये भी रखना है, ठीक। यक्स बराबर -4, यक्स बराबर 2 और यक्स अक्ष द्वारा, ठीक। इन तीनों के द्वारा अभी तो हमने क्या बनाया एरिया, सिर्फ यक्स बराबर जो वक्र दिया गया है, ठीक। यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2 का मतलब देखो यक्स अक्ष पर धनात्मक यही होता है ना, तो लगभग यहाँ पर मान लो 1 होगा, और यहाँ पर लगभग क्योंकि देखो ग्राफ तो है नहीं कि यहाँ पर हम देखें खटाक से लिख दें, ठीक। तो यहाँ पर अनुमान लगाकर ही बताना होगा, यहाँ पर लगभग 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें ये एक रेखा खींच देना है, मान लो यहाँ पर 2 है, ठीक। तो ये हमारा यक्स बराबर 2 हो गया, और यक्स बराबर -4 रखना है, तो यक्स बराबर माइनस जो होता है वो इधर होता है, तो यहाँ पर -4 देखो, यहाँ पर एक पॉइंट यानी 1 पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगभग 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, चलो 4 यहाँ पर मान लेते हैं, तो यक्स बराबर 4 यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ठीक। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे इसको खींच देना, ठीक। तो देखो यानी कि यक्स बराबर 4 एक ये हो गया, मतलब इस रेखा के द्वारा, और जो y बराबर जो हमारा वक्र दिया गया है, सवाल कहा गया है ना कि इसके द्वारा, और जो ये वक्र है इसके द्वारा, और ये जो हमारा यक्स अक्ष है इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घिरा होता है, जो आबद्ध क्षेत्रफल है, यानी जो घेरा गया क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और देखो, और ये देखो हमारा y बराबर ये भी रेखा, या मतलब ये भी हमारा वक्र हो गया, एक ये हो गया इसके द्वारा, और यक्स बराबर 2 दिया गया, ठीक, इसके द्वारा, और यक्स अक्ष के द्वारा, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब जो एरिया आबद्ध हो रहा है, यानी जो घेरा जा रहा है क्षेत्रफल, जो एरिया घेरा गया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक। तो समझ गए ना कितने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें पूरे का नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ज्ञात करना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है, ठीक। क्योंकि देखो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, -4 से हमें -1 तक पहले निकाल लेना है, ठीक। मतलब इतने का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर हम देखो हमें कुल क्षेत्रफल सवाल में पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल जितना घेरा गया है वो हमें बताओ, तो हम ऐसा करते हैं अलग अलग इसका पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर जितना आएगा दोनों को जोड़ देंगे, कुल हमें एरिया पता चल जाएगा, ठीक। तो हम पहले निकालेंगे हमें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो माइनस लिमिट हमारा क्या बन जाएगा, -4 से ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, ठीक। ऐसा करते हैं हम सीधा कुल एरिया लिख दे रहे हैं, ठीक। समझ रहे हो ना, पूरा कुल एरिया
हम दोनों को जोड़कर इकट्ठा एक साथ ही समाकलन कर देंगे। ठीक, देखो सबसे पहले तो हमें लिमिट क्या रखना है, पहले हमें ये वाला निकालना ना, यहाँ से यहाँ तक -4 से -1 तक। ठीक, -4 से -1 तक, और उसके बाद यक्स अक्ष वाले हम पॉइंट रख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर dx लिखेंगे, तो इसको y बना देंगे। ठीक, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 से +2 तक रखना है। ठीक, -1 से 2 तक हमें एरिया निकालना है। ठीक, ये वाला एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y dx बन जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब y के स्थान पर रखो, देखो इस वाले में यानी इस वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो y बराबर हमें इसको रखना है, तो y इसमें हम रखेंगे जो y बराबर इस यानी कि यहाँ पर रखेंगे x + में 1। ठीक, अगर यहाँ पर ये वाला रख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। ठीक, ठीक, इसीलिए मैं बता रहा था कि आप जो बनाओ तो यहाँ पर लिख दो, ताकि आपको अंत में यानी कि y का मान रखने में आसानी हो सवाल लगाते समय। ठीक, अब यहाँ पर हम देखो, और इस वाले का जो एरिया निकालना है, तो ये वाला जब निकालना है तो y के स्थान पर ये वाला मान रखना है। ठीक, रखो, बस समाकलन कर दो, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फटाफट हम लोग देते हैं, x + में 1 है। ठीक, dx है, यहाँ पर है -4 से -1 तक है, और प्लस में इधर क्या है माइनस है। ठीक, और यहाँ पर है -1 से 2 तक है। देखो हमने कर दिया मिस्टेक, ये था माइनस में, ये था प्लस में। ठीक, देखो हो गया ना। अब ये मिस्टेक मत करना वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसका जो सीधा सा हम यहाँ पर समाकलन करते हैं, फिर लिमिट रख देते हैं। ठीक, समाकलन करोगे, देखो यहाँ पर ये माइनस में होगा तो माइनस, ऐसा करते हैं ये जो माइनस इसको आगे निकाल दो। ठीक, सबसे अच्छा। ठीक, यहाँ पर देखो यक्स का हम समाकलन करेंगे तो x² बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, और लिमिट हमारा कितना है -4 से -1 तक, प्लस में इसी तरीके से इधर करोगे तो x² बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का हो जाएगा x। ठीक, और लिमिट है -1 से 2 है। अब खटाक से यहाँ पर लिमिट रखो, बस आपका आंसर। यहाँ पर देखो लिमिट इसको रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो माइनस को प्लस कर देगा। ठीक, सिंपल से 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रखोगे -1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाओ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रखोगे 4 का वैल्यू, तो 4 चौका 16 प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 2 बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा -4, क्योंकि -4 यहाँ पर रखोगे तो -4 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको रखोगे तो दूना 4 बटे में 2, और प्लस में यहाँ पर रखोगे 2 का वैल्यू, ये हो जाएगा। ठीक, पहले अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखना है। ठीक, वही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर माइनस माइनस देखो होगा तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक, देखो इसको इससे काटो 2 बन जाएगा, इसको इससे काटो 8 बन जाएगा, बाकी और कुछ नहीं ना। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस है तो इस ब्रैकेट को खोल दो, तो हो जाएगा -1/2, उसके बाद प्लस में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 4। ठीक, उसके बाद प्लस में, और इधर बन जाएगा हमारा 2 2 4 बन जाएगा, और माइनस का 1/2 है, और प्लस में 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो ये वाला -2 ये वाला -2 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो -1 और -1/2, इसका मतलब क्या बन जाएगा 1 1 2, फिर -2 बटे में 2, 2 से 2 काटेंगे 1 हो जाएगा, मतलब इसके स्थान पर -1 आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों से ये देखो इन दोनों के स्थान -1 आ जाएगा, तो और ये प्लस में 1 है तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना। अब देखो ये 4 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर 8 1 9, इतने वर्ग इकाई आपका एरिया आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका मतलब आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर ये सब पूरा कंडीशन दे दिया गया है। ये हमारा वक्र हो गया, ये हमारा रेखा हो गया। ठीक, और यहाँ पर x बराबर 0। देखो एक चीज़ और समझो कि देखो कि जब y बराबर 0 हो तो y बराबर 0 कब होता है, जब x अक्ष पर क्या होता है, जब x अक्ष होता है तो x अक्ष पर जो y की वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक, हमेशा याद रखना, दिमाग में सेट कर लो कि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होता है।
तो यानी ये चीज़ हमें ये बताता है कि ये यक्ष अक्ष है, ठीक। तो मतलब इन रेखा द्वारा और यक्ष अक्ष द्वारा और इस वक्र द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो क्षेत्रफल जो घिरा होता है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। सवाल समझ गए ना। चलो अब समझते हैं यहाँ पर इसको बनाना कैसे। फिर यहाँ पर देखो मॉड आ गया, ठीक। मॉड आ गया तो फिर से सुरांग करना पड़ेगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या है, एक बार इसको माइनस में कर डालो, एक बार प्लस में। चलो यहाँ पर इसको पहले प्लस वाला लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया, और इसके बाद माइनस लिखेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस वाला, ठीक। मॉड में जहाँ से मॉड है वहाँ से लगाना माइनस, यहाँ से नहीं लगा दो, ठीक। माइनस वहाँ से नहीं लगाना, ठीक। जहाँ से मॉड है मॉड वाला से कंडीशन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस में 1, ठीक। इसी में तो मॉड लगा है, तो जब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बड़ा या बराबर होगा, ठीक। तो ये धनात्मक हो जाएगा, और यक्स प्लस में 1 के वैल्यू जब 0 से छोटा होगा, ठीक, तो वो हो जाएगा हमारे ऋणात्मक। बस आपको हम इतना बता दें कि बस अगर इतना ये चीज़ समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोनो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। हमें क्योंकि उससे पॉइंट निकालना है यहाँ पर, ठीक, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक। देखो और यहाँ पर देखो इसके बाद करना क्या है, y बराबर 1 प्लस में x प्लस में 1, ठीक। चलो यहाँ पर पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, खटाक से इसका चित्र बनाते हैं, ठीक। बहुत सिंपल सवाल है यार, ज़्यादा टेंशन इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और एक चीज़ बता दें, अगर आप लोगों को इन सभी सवालों को पढ़कर मज़ा आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ सीखने को, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, या फिर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके हमें बता देना, ठीक। थोड़ा से हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाए, ठीक, आप लोगों की तरह, ठीक। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। अब देखो यहाँ पर करना क्या, हमें सबसे पहले यक्स और वाई के स्थान पर 0 रखना है, ठीक। 0 रखेंगे तो देखो मान लो कि हम यहाँ पर यक्स बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 0 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि 0 हो गया। तो 1 1 2 यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब हमारा एक पॉइंट कितना बन गया, 0,2, ठीक। इसी तरीके से मान लो वाई बराबर मान लो हम 0 रखते हैं, ठीक। वाई बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो 1 1 2 बन जाएगा, लेकिन इसको इधर भेज देंगे माइनस में जाएगा, तो यक्स बराबर जाएगा -2। तो मतलब हमारा दूसरा जो पॉइंट बन जाएगा -2,0 बन जाएगा, ठीक। एक्स के स्थान पर देखो ना -2 आ गया, ठीक। तो इसके द्वारा हमारे 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से इसमें भी निकाल देंगे तो हमारे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे 2 पॉइंट मिले और 2 पॉइंट फिर मिल जाएंगे, 4 पॉइंट ये और इन दोनों के द्वारा जो क्षेत्रफल गिरेगा उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर है y बराबर 1 माइनस में, अच्छा इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक। या ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है, इसमें 0 से 0 0 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस में है। और अगर x बराबर हम y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो भी हमारा x का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब ये आ गया हमारा 0,0 आ गया। तो मतलब ये जो माइनस वाला रखने पर हमारा 0,0 ही आ रहा है, ठीक। और जब प्लस वाला रखा y बराबर यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक। y बराबर 1 प्लस में x प्लस में 1 वाला जब रखा था हमने तो इसमें क्या आया था पॉइंट हमारे, एक आया था हमारा 0, प्लस में आया था, ठीक। ये और एक आया था, ये आया था, ठीक। तो ये 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। चलो देखते हैं ऐसे बनाना कैसे है। और भी हमारे जो बुक में दिया गया है वो बताया गया है कि -3 और x बराबर 2, ठीक। तो मतलब x बराबर 3, तो इसके द्वारा और इन पॉइंट के द्वारा जो क्षेत्रफल, चलो बनाते पहले चित्र बनाते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा, देखो यानी कि ये तो हमारा मूल बिंदु से होकर जाता है, ये वाला जब यानी ये वाला रखने पर ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल बिंदु से होकर जाएगा, एक ही पॉइंट है। तो इसको हम ऐसे बना देंगे पहले, ये हो गया हमारा, ये कौन सा है, जब y बराबर हमारा क्या होता है 1 माइनस x माइनस 1, ठीक। माइनस वाला है मतलब ये वाला है, ठीक। मतलब इसके पॉइंट रखने पर हमारा ये ऐसे बना गया तो हम इसको इसके बराबर रख दिए, ठीक, लिख दिए क्योंकि अभी आएगा ना काम फिर। और इसके बाद इसके बराबर पे हमारे 2 पॉइंट है, ठीक। एक तो हमें वाई एच पर 2 देखना है, वाई एच पर 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, लगभग 2 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो और 1 यहाँ पर लगभग मिल जाएगा, तो 0,2 हो जाएगा। उसके बाद यक्स अक्ष पर हमें -2 रखना है, ठीक। थोड़ा इसमें ध्यान देना, ठीक।
यहाँ पर लगभग लगभग 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा लगभग लगभग -2, तो -2 कामा 0 हो जाएगा, ठीक। और यानी इन दोनों के द्वारा ये पॉइंट हमारा बन गया, ये बन गया, ठीक, ये बन गया, समझ रहे हो ना अब यहाँ पर। उसके बाद में ये हो गया हमारा y बराबर में 1 प्लस में x प्लस में 1 वाला, ठीक। अब हमें क्या देखना है, x बराबर, और भी कंडीशन देगा ना, x बराबर -3, x बराबर 2, तो ये रेखा भी निकाल लो। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लगभग लगभग 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ये हम रेखा खींच दिए, और ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 और x बराबर माइनस, तो माइनस इधर मिल जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर देखो लगभग लगभग यहाँ पर हमारा -1 होगा, ठीक, यहाँ पर -2 होगा, तो लगभग लगभग यहाँ पर यह मिल जाएगा आपका -3, ठीक। तो x बराबर -3 ये आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको हम कर देते हैं, खींच दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कैसे क्षेत्रफल घेरना है ये चीज़ समझो। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि x बराबर -3, x बराबर -3, ये रेखा द्वारा क्षेत्रफल घेरा जाता है, मतलब ये घेर देता है, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा वक्र दिया गया है ये हमारा घेर रहा है, तो इसके देखो इस रेखा द्वारा और इस वक्र के द्वारा और ये x अक्ष के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। और देखो एक ये वक्र हो गया, ठीक हमारा, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा, ठीक, तो हमारा ये पूरा एरिया हो गया, और एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया हमारा, ये हो गया, और ये x अक्ष हो गया, ठीक। कुल मिलाकर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। इतने का हमें ये जो एरिया बना है ना, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 1 था और यहाँ पर हमारा मतलब ये हमारा 1 है, 2 है, इसी तरीके से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक, ये हो गया। तो देखो ये हमारा पॉइंट कितना बन जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा -1, 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो ये x अक्ष है, x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, x अक्ष पर x जब अक्ष हो तो y बराबर 0 ही होता है, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट -1, 0 बना है, ठीक। अच्छा यहाँ पर हमने क्यों इसके बनाया, देखो हमें एरिया अगर निकालना है तो हम बारी बारी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ से टारगेट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक एरिया निकाल लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिमिट रखेंगे तो हमारा इतने का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक, इतने का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर इतने का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रख देंगे, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक रख देंगे तो बाकी ये जो क्षेत्रफल बचा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये निकल आएगा, तो निकल आएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, जब दोनों को हम जोड़ देंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक। तो यानी कि इस इतने का क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद उसको आपस में जोड़ दो, फिर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, क्योंकि हमें निकालना है एरिया, यानी ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिमिट सबसे पहले -3 से 1 तक रखेंगे, ठीक, -3 रखो और यहाँ पर -1 रखो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अब x अक्ष के हमने पॉइंट लिया है तो इसलिए हम यहाँ पर dx लिखेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, यहाँ पर जो मैंने लाइन खींच दिया है, तो ये इसको मैंने क्यों खींचा है, क्योंकि हमें टारगेट बनाकर चला ना कि यहाँ से, क्योंकि हमें देखो हमें पता है कि यहाँ पर -1 आएगा, -2, यहाँ पर -3, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर इस पॉइंट को अगर देखें ना तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा हमारी x अक्ष पर -1 और कामा 1, ठीक। ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 1 कामा, क्योंकि देखो y अक्ष पर ये किस जगह पर मिल रहा है, लगभग 1 पर मिल रहा है, और यहाँ पर x अक्ष पर ये 1 पर मिल रहा है, तो हो जाएगा -1, -1, 1 हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट से हमें कोई मतलब ही नहीं, ठीक। हमें ये देखना है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर इसको मैंने खींच दिया, क्योंकि हम टारगेट बना लेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देना, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए मैंने -1 से लेकर 1 तक मैंने यहाँ पर इसका लिमिट ले लिया कि हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बचा है, ठीक,
ये एरिया अब हम निकालेंगे। कहाँ से निकालना हमें? -1 से लेकर 3 तक, ठीक। तो -1 से लेकर 3 तक, और ये हो जाएगा हमारा y dx। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला हम निकाल रहे हैं ना, ये वाला, तो ये वाले का यहाँ पर देखो y बराबर ये, ठीक। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर ये रखना है, ठीक। और ये वाले को हमें मतलब इस वाले को निकालने के लिए ये वाला रखना है, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर 1 से ये 1 कट ही जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -y बराबर -x बचेगा। तो यहाँ पर सीधा लिख देते हैं -x y के स्थान पर, और ये dx लिखा, dx लिख दिया, और ये -3 से 1 तक लिमिट, -1 तक लिमिट है। और प्लस में इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा देखो 1 हो जाएगा 2, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा x प्लस में 2। तो इस y की वैल्यू हम रखेंगे x प्लस में 2 रखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा dx, ठीक। और इसमें लिमिट क्या है, -1 से 3 तक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन सिंपल से कर दो, बस आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखो माइनस का चिन्ह आगे इसको कर दो, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² बटे में 2, और ये हो जाएगा -3 से -1 तक लिमिट हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² बटे में 2, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक। और ये -1 से 3 तक लिमिट हो जाएगा, ठीक। अब लिमिट अप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कोई चीज़ होता है माइनस में होता है तो प्लस ही बन जाता है, ठीक। क्योंकि 2 बार इसको गुणा करेंगे तो भी प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर 1/2, और ये हो जाएगा माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9/2 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर रखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो 3 दूना प्लस में 6 बन जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर तो बन जाएगा हमारा 1/2, और फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा -2, ठीक। क्योंकि -1 से गुणा करेंगे -2 बन जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस में 2 बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से इसमें से घटाएंगे, मतलब 1 में से मतलब 9 में से इसमें घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये माइनस कर देगा इसको प्लस, ठीक। तो ये हो जाएगा 8/2, ठीक। उसके बाद में प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ इसमें 9 में से घटाएंगे तो 8/2 हो जाएगा, और ये 6 दूई 8 हो जाएगा, ठीक। मतलब 6 2 8 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 8/2 और प्लस में 6 2 8 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/2 प्लस में 8 4 12 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक। इसको त्रिया गुणा करो तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। और उसके बाद में 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 बटे में 2, और 32 को जब 2 से हम भाग करेंगे, मतलब इसको काटो तो यहाँ पर 16 दूना 32 होता है। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 16 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से ध्यान से देखना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक। अगर मतलब वैसे तो आ गया होगा, ठीक, हमें पूरा विश्वास है। और अगर ना आया हो तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक। देखो हम चाहते थे तो, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अब इस चैप्टर को 8.1 है, इसको एक ही वीडियो में पूरा बता दें, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही सवाल बता पाए, बाकी ये वीडियो आपका फिर हो गया बड़ा सा, ठीक। तो इसलिए बाकी जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो बता देंगे। अब क्योंकि आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, ठीक। बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक। तो और अगर आपको समझ में आ गया है, या फिर आपको थोड़ा से अगर आपको लग रहा हो कि आपने कुछ अच्छा या कुछ नया सीखा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक। देखो जब आप ऐसा करोगे तो थोड़ा से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक। तो उसी हमारा भी पढ़ाने का मन करता है, ठीक। तो अभी आप लोग इन तीनों सवालों का प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको भी आप सॉल्व करिए, उनका भी आप प्रैक्टिस करिए सॉल्व कर करके, ठीक। बाकी अब आपको हम अगले सवाल मतलब जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको सवाल बता देंगे, ठीक। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना होता है, तो आप वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक। या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। अब ये जो देखो इसके पहले क्या मैंने विविध प्रश्नावली चल रहा था, ठीक। तो उसमें मैंने पूरे सवाल तो नहीं बताए थे,
और वैसे भी विविध प्रश्नावली में आपके जो आप जो उसके पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वही सब उन्हीं सब चैप्टर पर आधारित विविध प्रश्नावली में सवाल होते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर बताया था कि इसको आप विविध प्रश्नावली अभी मत पढ़ाइए, अभी आप आगे पढ़ाइए ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको बीच बीच में मतलब छोड़कर आप लोगों को ये चैप्टर सीधा चालू कर दिया है ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक। मगर उसको मैंने छोड़ा नहीं है, उसको भी जब टाइम मिलेगा तो हम आपको जल्दी-जल्दी मतलब बीच-बीच में बता देंगे, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। और बता दें कि अगर आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इसलिए बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप जान पाएंगे कि वीडियो आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक। तो और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं दी वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।